स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूफोरिया स्टडी फोरम। आज आपको क्लास कुछ अलग लग रही होगी। जी हाँ, आज आपके एक्चुअली में कोई चैप्टर या कंटेंट रिलेटेड वीडियो नहीं है। ये वीडियो आपके करियर रिलेटेड है। आपकी ढेर सारी क्वेरीज को मैं अपने सामने रख के बैठा हूं और उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे अपने बेस्ट फैकल्टी या एक्सपर्ट फैकल्टी कह लीजिए मैथमेटिक्स के मिस्टर हरिनाथ शुक्ला सर को लेकर आया हूं, जिसमें वो आपसे डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स में आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सर प्लीज। देखिए सर, मत बोलिए सबसे पहली बात। और दूसरी बात, एक्सपर्ट फैकल्टी, कोई भी इस दुनिया में एक्सपर्ट नहीं है। हम और आप भी सर फिजिक्स में सीख रहे हैं डेली, और अगर आप किसी भी चीज को 10 से 12 घंटे डेली दे रहे हैं, 10,000 घंटे उसको दे दिए उस चीज को। हम लोग 2-3 साल से लगातार एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, तो धीरे धीरे अगर आप 10 घंटे 12 घंटे एक ही चीज को पढ़ रहे हैं तो उसमें आप एक्सेल कर जाते हैं। जी हाँ, सर ने एक बात बहुत की, डे बाय डे लर्निंग की। अगर हम किसी चीज को डे बाय डे सीखने की क्यूरियोसिटी डेवलप करते हैं तो जाहिर सी बात है हम उसमें माहिर हो सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैथमेटिक्स कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि उसमें हम प्यार को ऐड कर सकते हैं और अपनी हेट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा प्यारा सब्जेक्ट है जिसमें हर चीज का सॉल्यूशन होता है। क्यों सर? बिल्कुल। तो आज मैं आपका, जैसे ये राहुल, अंकुर, मौर्य, बहुत से बच्चे हैं, मैं कितने, शशांक, सुमित्रा, तमाम बच्चों के मैसेज हैं। एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, सर हाउ टू डील विथ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से डील कैसे करें? बच्चों को यह प्रॉब्लम आ रही है कि वो मैथमेटिक्स स्टार्ट कहां से करें। ज्यादातर तो बच्चों क्लास 12th के पूछा है, क्योंकि क्लास 11th के सर आप भी जान रहे हैं बोर्ड्स के रिजल्ट नहीं, इसलिए बच्चे भी क्यूरियस ही नहीं है। तो सर उस पर थोड़ा सा कुछ लाइट डालिए आप। देखिए, क्लास 12th की अगर बात करूं तो क्लास 12th में स्टार्ट जो करना है, अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो मैट्रिसेस जो सबसे बेसिक टॉपिक है, मैट्रिसेस से, और हम लोग भी मैट्रिसेस से ही स्टार्ट किए हैं। और चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, हम मैट्रिसेस से ही स्टार्ट करते हैं। लीनियर अलजेब्रा, सबसे पहले मैट्रिक्स के बाद में डिटर्मिनेंट, इसके बाद ही कोई नया टॉपिक पढ़ाते हैं। तो हमारा भी यही है कि सबसे पहले मैट्रिक्स पढ़िए, मैट्रिक्स के बाद में डिटर्मिनेंट के बाद में फिर आप जो क्लास 11 की लिमिट्स आपने पढ़ी है उसको रिवीजन करिए। इसके बाद में लिमिट्स, डिफरेंशियबिलिटी, फिर कंटिन्यूटी, और इनवर्स पढ़ना चाहिए तो बाद में पढ़िए, लेकिन सबसे पहला जो टॉपिक है वो मैट्रिक्स ही होना चाहिए। यही ऑर्डर होना। सर ये तो हमने क्लास 12th के बारे में बताया है। जो बच्चे हमारे ये वीडियो कुछ दिन बाद देखेंगे क्लास 11th के, उनको भी कुछ गाइड कर दीजिए सर। देखिए, क्लास जो 11th है वो बहुत ही बेसिक है। वहां पर हमें सबसे पहले जो है, जो हम क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्लास 11th की बात करें तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रेफर करना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद में हम कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर हम ट्रिग्नोमेट्री उठा सकते हैं। वहां पे जनरल सॉल्यूशन, जो साइन और कॉस के जनरल सॉल्यूशन टाइम के निकलते हैं। इसके बाद में फिर हमें मूव करना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। तो हमारा जो ऑर्डर होना चाहिए, सबसे पहले जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बाद ही कुछ पढ़ना चाहिए। तो सर ने अभी तक डिस्कशन में यही बताया कि किसी भी चीज का सीक्वेंस आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। ये चीज हर जगह एप्लीकेबल है। सर इसके बाद में एक रोहित का क्वेश्चन हाईलाइट करना चाहूंगा। रोहित और अंशुमान दोनों का एक ही क्वेश्चन है सर, कि सर सब कुछ सही है, कोचिंग और स्कूल दोनों जगह पढ़ाया, कुछ ना कुछ जा ही जा रहा है इस लॉकडाउन में, लेकिन बच्चे के सामने प्रॉब्लम आ रही है नोट्स की। सर क्या मैथ्स में नोट्स उतना इंपॉर्टेंस रखता है जितना और सब्जेक्ट्स में रखता है? देखिए, नोट्स अगर आप अपने बनाते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए, आप नोट्स के लिए आप एक बुक प्रेफर करिए, कोई भी बुक ले लीजिए, बेसिक बुक, रेफरेंस बुक, आर.डी. शर्मा ले सकते हैं आप। आर.डी. शर्मा के अलावा आप आर.एस. अग्रवाल ले लीजिए। कोई भी बुक एक उठाइए जो 12th स्टैंडर्ड की बुक है, और उसके बाद क्या करिए, उसमें जो मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो भी प्रूविंग है क्वेश्चन की, तो उनको एक हाईलाइट करके वो पॉइंट्स बना के याद कर लीजिए। और उन पॉइंट्स को याद क्या करना, उन पे एप्लीकेशन पे 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए। वो आपको थ्योरम भी याद हो जाएगी और उससे आपके क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। सर यहां तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। सर तीसरा क्वेश्चन जो बच्चों का ये है कि सर क्या बोर्ड्स में 100 आउट ऑफ 100 लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है। मेरे भी मैथ्स पे 95 मार्क्स थे 12th क्लास में, 5 मार्क्स रह गए थे, कुछ कमी हो गई थी। मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन गलत हो गया था और एक क्वेश्चन फंक्शन का था, वो गलत हो गया था। तो 5 मार्क्स लगभग मेरे 95 मार्क्स थे बोर्ड में। तो 100 ऑफ 100 लाए जा सकते हैं, जबकि हमारे टाइम में 6 बुक्स चलती थी मैथ्स की, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस और अलजेब्रा, 6 बुक्स चलती थी उस टाइम। और अब क्या है, अब तो 2 ही बुक चलती है। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो सबसे पहले क्या करिए, आप बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करिए। फिर आप जब बोर्ड के टाइम, बोर्ड से पहले आप क्या करिए, वही क्वेश्चन प्रेफर करिए जो आपको लगता है कि आप 15 से 20 क्वेश्चन डेली बनाइए। और सबसे पहले जो आप 3 टॉपिक, जैसे आप क्या करिए, जैसे आपने पहला टॉपिक उठाया मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, और एक टॉपिक और उठाइए, 3 टॉपिक के मिसलेनियस क्वेश्चन बनाइए। आप मिसलेनियस क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपका दिमाग इधर मतलब हर जगह पे जाएगा। डिफरेंशियल का एक क्वेश्चन उठा रहा है, एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, इनवर्स ट्रिगो का, एक क्वेश्चन हम कंटिन्यूटी का, तो दूसरा क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी का। ऐसे अगर हम मिक्सचर करेंगे क्वेश्चन का तो डेफिनेटली नंबर आएंगे। और एक चीज और बताऊंगा, प्लीज आप सोल्यूशन मत देखिएगा, 20 से 25 क्वेश्चन बनाइए विदाउट सोल्यूशन देखिए, बाद में ही आप मैच करिए सोल्यूशन। तो ये तो सर ने अपना सीक्रेट रिवील किया कि 100 आउट ऑफ 100 कैसे ला सकते हैं। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अभी नहीं लेकिन आने वाले दिवाली के बाद आप सब काफी पूछेंगे मुझसे कि सर लास्ट टाइम बोर्ड की प्रिपरेशन मैथमेटिक्स के लिए कैसी रखी जाए, क्या अभी से कुछ उसके लिए प्लान बनाया जा सकता है? बिल्कुल प्लान बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको डेली पढ़ना पड़ेगा। स्टूडेंट के साथ में दिक्कत क्या होती है, वो ये सोचते हैं कि जहां से ज्यादा मार्क्स का आएगा वो हम टॉपिक क्लियर कर लें। आप 12th में मार्क्स लाके भी क्या कर लेंगे अगर आपका नहीं बेसिक स्ट्रांग है, और अगर आपके नंबर आ भी गए तो आप आगे जाके लौट जाएंगे, ये समझ लीजिए। हाँ, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप अगर 12th के बाद में IIT की तैयारी करेंगे, BSc करेंगे या कुछ भी करेंगे, मैथ्स का हर जगह पे यूज है, ये समझ लीजिए। इसलिए मैथ्स को स्ट्रांग करना है तो आप डे बाय डे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और बेसिक से लगा के धीरे धीरे चलेंगे। 2-2 घंटे टाइम दीजिए पर डे, डेफिनेटली आप ग्रो कर पाएंगे। तो सर का सिंपल सा यही फंडा है कि बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखें। जैसे भी किसी घर की नींव जितनी इंपॉर्टेंस रखती है उतना ही इंपॉर्टेंस मैथमेटिक्स या किसी भी सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट का बेसिक रखता है, तभी आप एक अच्छी बिल्डिंग, एक अच्छा सब्जेक्ट में ग्रिप पा सकते हैं। सर का सिंपल मेरे हिसाब से तो यही कहना है। क्यों सर? यस सर, क्योंकि आप भी सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, देखते होंगे मैथ्स का कितना यूज है वहां पे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, हर चीज का यूज है मैथ्स का। अगर आपकी मैथ्स नहीं स्ट्रांग होगी तो आपकी फिजिक्स की भी न्यूज सर खराब हो जाएगी। वो तो मैं फिजिक्स में जैसे बच्चों को बताता ही हूँ कि फिजिक्स एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है जो हम यूज करते हैं किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए। बाकी फिजिक्स और क्या है यार, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही तो फिजिक्स में करते हैं और यही मैथ्स में भी करते हैं। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस फिजिक्स में एक लैंग्वेज आ जाती है, उस लैंग्वेज को हम मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है सर, यहां तक तो वीडियो काफी अच्छा रहा। इसके बाद सर आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो कि मैं अपने बिहाफ से पूछ रहा हूं कि सर व्हाट्स द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर IIT JEE मेंस एडवांस। ठीक है, ये तो है ही है, इसके साथ में क्या सर 12th का या 11th का कोई रोल होता है मैथमेटिक्स में ज्यादा इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर ने, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है बच्चों के करियर के लिए, स्टूडेंट्स के। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे ही आप 10th पास आउट करते हैं, 10th पास आउट करने के बाद सबसे पहले क्या करिए, जो हमें 10th में थ्योरम्स पढ़ाई जाती हैं, उन थ्योरम्स को, जो भी हमारे थ्योरम्स हैं, बेसिक थ्योरम्स, सर्कल में कुछ थ्योरम हैं, और उन थ्योरम्स को हम राइट डाउन करेंगे, उन थ्योरम्स को किसी A4 साइज पेज पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब 11th में आएंगे तो 11th से हमारा जो है, जो 11th और 12th की मैथ्स है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि 5 to 6 क्वेश्चन हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बनते हैं, जो क्वेश्चन मतलब बहुत वेटेज है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स, ऐसे ऑर्डर में पढ़ेंगे। तो जो राइट टाइम है वो है 11th क्लास, मतलब 10th के जैसे ही बोर्ड हो जाए उसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेटली 2 साल अगर हम कंटिन्यूअस एफर्ट डालेंगे तो कोई ना कोई रैंक जरूर आएगी, और स्टूडेंट्स की आती है रैंक। थैंक यू सर, आई होप कि आपको ये कंटेंट काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कराइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को स्मैश करना मत भूलिएगा, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा, जिससे आपका प्यार हमें मिलता रहे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।